दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 नवंबर 2025 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम जो कि हर एक नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए। 1 नवंबर से जमीन रजिस्ट्री का नियम भी बदलने जा रहा। बैंक खाता धारकों के लिए नॉमिनी, बैंक लॉकर और बैंक अकाउंट में जमा पैसों को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी 10 अपडेट नए नियम को देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला बदलाव देखिए, 1 नवंबर से बैंक लॉकर के नॉमिनी को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। और ना सिर्फ दोस्तों ये लॉकर के लिए नॉमिनी के नए नियम लागू हो रहे हैं, बल्कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी सभी सर्विसेज के लिए नॉमिनी के रूल्स बदल जाएंगे। जैसे अब बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिलेगा। इतने दिन अधिकतम एक ही नॉमिनी को ऐड कर सकते थे, लेकिन अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। 1 नवंबर से ही बैंक अकाउंट का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जी हाँ, केवल बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ही 19 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसमें पहला तो ये कि बैंक खाते में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख सकेंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि उस बैंक कस्टमर की मृत्यु होने पर उसके खाते से पैसा उसके परिवार वालों को, उसके उत्तराधिकारियों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉमिनी का मतलब ही यही होता है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद उस बैंक खाते का अधिकार किस व्यक्ति को देना है। तो अब आप 4 ऐसे व्यक्तियों को चुन पाएंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी आदेश जारी किया हाल ही में देश भर के सभी बैंकों को कि 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा भी देना होगा। तो बैंकिंग नियमों में क्या क्या बदल रहा है 1 नवंबर से देख सकते हैं आप। अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। नॉमिनी यानी नामांकन एक साथ या क्रमिक तरीके से किया जा सकेगा। किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी है ये भी आप तय कर पाएंगे। बैंक लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में केवल क्रमिक नामांकन ही मान्य होगा। यानी बैंक लॉकर को लेकर जो स्पेशल नॉमिनी रूल्स हैं, जिसमें लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में यही व्यवस्था लागू होगी, लेकिन एक खास शर्त पर। लॉकर के लिए बैंक केवल सीरियल वाइज नॉमिनेशन की ही अनुमति देगा। मतलब अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब उससे ऊपर वाला नॉमिनी जीवित ना रहे तो ऐसा। तो ये स्पेशल कंडीशन रखी गई है बैंकों के लॉकर नॉमिनी को लेकर, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कई सारे बदलाव करने जा रही है, जिनकी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज। और भी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बैंकिंग रूल्स के अंदर ये सारे नियमों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, अगर आपके पास भी कार है, हाईवे पर आप सफर करते हो, तो फास्टैग को लेकर भी नवंबर महीने से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब गाड़ी पर फास्टैग न होने पर आप ऐसे भी भुगतान कर पाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर 15 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें आपको 2 शर्तों का पालन करना होगा। देखिए 15 नवंबर से बदल जाएंगे फास्टैग के नियम। एक तो एक कंडीशन पर 2 गुना टोल देना होगा, लेकिन एक कंडीशन पर आपको राहत भी मिलेगी। अब अगर आप मतलब मान लीजिए आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ और आप उस स्थिति में अगर यूपीआई से टोल पेमेंट करते हो, तब तो आपको सस्ता लगेगा, सस्ता पड़ेगा मतलब टोल पेमेंट करना। लेकिन कैश में अगर आप टोल टैक्स देते हो तब आपको दुगना चार्ज देना होगा, जबकि आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से टोल टैक्स देने पर 1.25 गुना ही टोल देना होगा। तो ये नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा, समझ गए हो ना। जैसे मान लीजिए किसी टोल प्लाजा पर 100 रुपए का टोल टैक्स है, अगर आप फास्टैग से पे करते हो तब तो आपको 100 ही देना है। अगर आप यूपीआई से पे करते हो तो 1.25 गुना यानी 125 रुपए देना होगा। और अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तब आपको 200 रुपए 200 रुपीज देना होगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये नए आदेश, नए नियम लागू किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसे यूपीआई यूजर्स को लेकर भी पर्टिकुलर कुछ नए नियम लागू होंगे। 3 नवंबर से ही एनपीसीआई की ओर से न्यू रूल्स लागू किए जाएंगे। और देखिए अब यूपीआई के नए नियम के तहत 1 से 10 नवंबर की साइकिल में केवल ऑथोराइज ट्रांजेक्शन होंगे। 11 और 12 नवंबर की साइकिल में सिर्फ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन के लिए तय की गई है। और इसके लिए एनटीएसएल फाइल नेमिंग में DC1 और DC2 का इस्तेमाल होगा। DC का मतलब होता है डिस्प्यूट साइकिल। और वहीं सेटलमेंट टाइमिंग, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट पहले की तरह ही रहेगी। तो यूपीआई में ऑटो पे को लेकर सेटलमेंट सिस्टम में एनपीसीआई की तरफ से ये न्यू रूल्स यानी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा P2P पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया था एनपीसीआई ने बीते महीने सितंबर में। तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी, अपडेट है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, नया नियम है। अब नहीं चलेगी सोशल मीडिया या किसी भी आईटी कंपनियों की मनमानी, क्योंकि 1 नवंबर से हमारे देश में नए आईटी नियम भी लागू होने जा रहे हैं। और इनसे क्या क्या बदलेगा तो समझिए। आईटी मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ऑनलाइन चीजों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 में संशोधन किया है। और इसके तहत अब नए आईटी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। और ये जितने भी संशोधित नियम है ये 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या क्या बदलेगा, सबसे पहला तो आईटी मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों को कोई भी आदेश जारी किया जाएगा तो आदेशों की मासिक समीक्षा भी सचिव या समकक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इन बदलावों से कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी, जैसे किसी भी तरह का ऑनलाइन नेगेटिविटी फैलाने वाला कंटेंट है उसको हटाना वगैरह। तो इसको लेकर ये कुछ नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पेशली देखिए आप 15
नवंबर से ये नए नियम लागू होंगे। जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर आप कोई भी पोस्ट डालते हो, अगर कुछ गलत पोस्ट डाल दी तो नए नियमों के तहत कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या सामग्री हटाने का निर्देश अब केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही दिया जा सकेगा। हालांकि इस बदलाव से एक फायदा ये होगा कि अब सरकार जब चाहे ऑनलाइन कंटेंट को हटा पाएगी, ये आसान होगा। सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, जैसे मेटा, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, ये सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि सरकार ने जो ये आईटी नियम में सख्त प्रावधान लागू किए हैं, इसके तहत अब ऑनलाइन गलत कंटेंट को हटाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये अधिकार खुद सरकार के पास होगा सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का। सोशल मीडिया कंपनियों को जैसे ही सरकार आदेश देगी, उनको ये पालन करना होगा और वे मनमानी नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य है ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक कंटेंट को रोक लगाना, जिससे हमारे देश के आम नागरिक उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा ये देख सकते हैं आप डिटेल की इस कानून में बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि आजकल एआई जनरेटेड और फेक कंटेंट काफी ज्यादा शेयर किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, और इस कानून के कुछ प्रमुख बदलाव क्या है। तो ऑनलाइन कंटेंट नियंत्रण के लिए ये 15 नवंबर से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। डिजिटल कंटेंट पर अब ये सख्त कानून लागू होंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पेट्रोल डीजल खरीदना आपका नवंबर में महंगा हो सकता है, क्योंकि देखिए आप, रूस के बदले अब अमेरिका और पश्चिम एशिया से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। 21 नवंबर से ये नए प्रतिबंध लागू होंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सप्ताह में ही 5वीं बार ये रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने जो रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए, इसके चलते भारत को क्रूड ऑयल भी महंगा मिलेगा। तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में आने वाले महीनों में भारत में आपको पेट्रोल डीजल की रेटें भी कुछ और महंगे देखने को मिले। समझ रहे हो? चलिए अगला अपडेट देखिए, अब देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर रेखा गुप्ता सरकार ये लोगो जारी करेगी। दिल्ली दिवस के मौके पर आधिकारिक लोगो जारी किया जाएगा ये राजधानी का, और ये लोगो राजधानी की विशेष पहचान को स्थापित करेगा और दिल्ली के आधुनिक जन कल्याणकारी शासन को भी दर्शाएगा। वहीं दोस्तों 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर यह सरकारी अवकाश रहेगा। इस दरमियान सभी संस्थान वगैरह बंद रहेंगे। ठीक है। वहीं देखिए महाराष्ट्र चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हुआ। 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेगा आंदोलन। और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर आई है। 1 नवंबर से यूपी में बिजली को लेकर कुछ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब एक तो हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त होंगे। जैसे आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मीटर लगवाना है या बिलिंग को लेकर कोई समस्या है, तो हर काम के लिए अलग अलग अधिकारियों को डिवाइड किया गया। तो इससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, काम तेजी से होगा और शिकायतों का निवारण भी जल्दी होगा, क्योंकि हर अधिकारी की अपनी खुद की जिम्मेदारी तय होगी। और इसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत है तो 1912 पर आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे। नई व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को और भी कई सारे ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये नई पहल शुरू होने जा रही। बिजली विभाग 1 नवंबर से एक और नई व्यवस्था भी करने जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में भी आसानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या ऑफलाइन किसी भी तरीके के जरिए आप बिल भुगतान कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों यूपी में बिजली का झंझट बगैर रिश्वत दिए खत्म होगा। 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश में फेसलेस और नेमलेस सिस्टम लागू होगा। सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा और बिजली से जुड़ी कौन सी शिकायत को आपकी कौन सा अधिकारी निपटेगा, ये जानकारी अब पब्लिक नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत फिलहाल 9 शहरों में बिजली विभाग 41 साल पुरानी ये व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा। 1 नवंबर से ही इन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब बिजली डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी के काम कम होंगे, है ना। और अब हर एक शिकायत का समाधान एक ही कॉल पर हो पाएगा। 1912 24/7 बिजली हेल्पलाइन नंबर आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है। अब पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच। हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी भी बनाया जाएगा। नवंबर से ही यूपी सरकार यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। हाल ही में जो बच्चों के कफ सिरप के मामले सामने आए थे, खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत होने के, तो उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने यह नया प्लान बनाया। और वहीं दोस्तों नवंबर के कुछ और अपडेट और हाइलाइट्स देखिए फटाफट से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भी भारत तैयार है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का नाम प्रस्तावित किया गया। इस पर 26 नवंबर को फाइनल फैसला होगा। वहीं सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। और पेंशन भोगियों के लिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान अगले महीने से शुरू होगा। नवंबर से 1 नवंबर से शुरू होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से आप अपना पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में अगले महीने से ये तकरीबन 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों में अभियान संचालित करेगी, है ना, 1 से 30 नवंबर तक। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली से चीन के ग्वांगजू शहर के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान सेवा 10 नवंबर से शुरू होगी, जिससे चाइना और भारत के बीच व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना काल के बाद से ही भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं बंद थी, तो आखिरकार भारत चाइना के रिश्तों के बीच सुधार
विस्तार हुआ और 10 नवंबर से ये सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। ऑटो इंडस्ट्री से भी एक अपडेट आ रहा है। Hyundai Venue फेसलिफ्ट वर्जन 4 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा। इसमें लेवल 2 के एडास सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। और DGCA ने एक और बड़ा फैसला लिया हवाई यात्रियों के लिए। देखिए आप, अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा पायलट्स का मेडिकल टेस्ट। 15 नवंबर से नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके तहत DGCA के द्वारा अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजों में ही पायलट के मेडिकल टेस्ट होंगे, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह की अपोलो हॉस्पिटल शामिल है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम। अब 1 नवंबर से ऑनलाइन होगा डीड का पंजीकरण। पूरे हरियाणा राज्य में ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ, जो सफल रहा। उसके बाद हरियाणा में 1 नवंबर से जमीन का डीड पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली ऑनलाइन होगा और ये सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला कागज रहित संपत्ति पंजीकरण वाला राज्य बन जाएगा हरियाणा राज्य। नागरिक OTP के माध्यम से पहचान सत्यापित कर पाएंगे और नई प्रणाली में त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी लागू होगी और नागरिकों को केवल एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जाना होगा। तो कहने का मतलब हरियाणा में नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री होने जा रही है। अब तहसीलों के बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। इस नई प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के समय और धन की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण रहेगा। और वहीं दोस्तों, हरियाणा दिवस के मौके पर भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। 25 अक्टूबर तक के लिए आवेदन का मौका दिया था सरकार ने और इस योजना के तहत 1 नवंबर से महिलाओं को 2121 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में पात्र हर एक महिला को महीने के 21 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजेगी हरियाणा सरकार, है ना। 1 नवंबर से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर एक और बड़ी घोषणा की है। बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1 नवंबर से ही 3200 रुपए पेंशन मिलेगी। अब जो पहले 3000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था पेंशन में हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। नवंबर से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके अलावा भी हरियाणा में अब सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। महिला कर्मचारियों की छुट्टियां वगैरह भी बढ़ाई गई। हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से ये कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी लिए गए, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश भर में नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू होगा। नवंबर से SIR शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनावों में ये प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये फाइनल घोषणा की गई है। अगले सप्ताह से ही देश में SIR शुरू हो जाएगा। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सबसे पहले ये वेरिफिकेशन होगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव है। वैसे ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? इसमें चुनाव आयोग क्या करता है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। जैसे 18 साल से ऊपर की उम्र के जो नए वोटर्स आए हैं, उनको वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम डिलीट किए जाएंगे। जो अवैध वोटर्स हैं, उनको भी हटाया जाएगा। तो ये SIR प्रक्रिया होगी पूरी सभी राज्यों में, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नवंबर महीने में 12 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडे को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। अलग अलग तारीखों पर किस किस वजह से ये बैंक बंद रहने वाले हैं, इसकी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी ये बैंक हॉलीडे वाला एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज चैनल के ऊपर डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों में किस वजह से किस तारीख को बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। और कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 1 व 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। वेबसाइट पर सूचना और प्रवेश पत्र जारी होंगे। वहीं CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण का एक और मौका दिया है और आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 20 नवंबर तक इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को हर महीने 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है और ये अधिकतम 2 साल तक मिलती है। CBSE की तरफ से ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। वहीं 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश करेगा राष्ट्रीय विद्यालयी खेल कूद की मेजबानी भी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूरे यूपी में ये अभियान चलेगा सभी स्कूलों में, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए B.Ed डिग्री धारकों के लिए PD-PET ब्रिज कोर्स की भी शुरुआत होने जा रही है। 6 महीने का ये ऑनलाइन कोर्स होगा और इसकी मान्यता BTC के बराबर होगी। इसमें भी 1 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से ये नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए अगला अपडेट, टीचर्स के TET अनिवार्यता के विरोध में 24 नवंबर को दिल्ली जाएंगे हजारों लाखों शिक्षक और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के टीचर्स का कहना है कि 31 अक्टूबर तक तो वो काली पट्टी बांध कर पढ़ाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के लिए TET अनिवार्य का आदेश जारी किया था, तो उसके खिलाफ यूपी में ये शिक्षकों का सबसे बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। झारखंड के टीचर्स का भी कहना है कि TET अनिवार्यता के खिलाफ लामबंद करेंगे। 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली का भी आयोजन होगा और देश भर के अलग अलग राज्यों के शिक्षक इस महारैली में शामिल होंगे। और वहीं हरियाणा राज्य का एक और फैसला देखिए। हरियाणा सरकार ने 3% DA भी बढ़ा दिया। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। अगले महीने नवंबर में सैलरी में जुड़ कर आएगा बढ़ा हुआ DA, जो कि जुलाई से ही काउंट होगा। वैसे हाल ही में दिवाली के मौके पर और इसके आसपास और भी कई राज्य सरकारों ने DA बढ़ाया था। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर हर एक स्टेट का अपडेट बताया था, राइट। ये हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्रकों के आयात पर 1 नवंबर से लागू होगा 25% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी डेडलाइन भी बढ़ा दी है। हेवी ट्रकों पर ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने का फैसला किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा देखिए भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी नवंबर महीने तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी। अभी वैसे भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील कंप्लीट हो
हो जाती है तो ये टैरिफ 10 से 15% तक रह सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं इधर देखिए दोस्तों, ट्रंप ने चीन पर भी 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये भी 1 नवंबर से लागू होगा, क्योंकि चाइना के रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल लगाने की वजह से अमेरिकी सरकार नाराज है। कहा कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर भी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो नवंबर से लागू होगा। और अभी पहले से 30% टैरिफ लग रहा है, यानी चाइना में 1 नवंबर से 130% टैरिफ हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। 1 नवंबर से आधार बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी, चेहरा देखकर लगाई जाएगी अटेंडेंस नगर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए। और ठीक इसी तरह का सिस्टम मध्य प्रदेश के भी सभी नगरीय निकायों में 1 नवंबर 2025 से फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होने जा रही है। कर्मचारियों का वेतन भी अब इसी सिस्टम में दर्ज उपस्थिति के आधार पर तैयार किया जाएगा। और बिहार के सरकारी स्कूलों में भी हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब फेस रिकॉग्निशन के जरिए बच्चों की हाजिरी लगाने का प्लान किया जा रहा है बिहार के नीतीश सरकार द्वारा। सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। तो जल्द ही नवंबर दिसंबर इन महीनों से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए स्टूडेंट का अटेंडेंस लगाया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में खुलेंगे 10 क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नवंबर से इन पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार का ये प्लान है, अगले 10 सालों में टोटल 10 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे और ऐसा पहला इंस्टीट्यूट मुंबई में खोला जा रहा है। बच्चों में, युवाओं में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये प्लान है। और खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल। रक्षा के क्षेत्र में नए हथियारों की खरीद प्रक्रिया 1 नवंबर से ही लागू हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों सेनाओं द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सैन्य ताकतों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस योजना के पहले चरण में लगभग 79,000 करोड़ के नए डिफेंस सेक्टर के हथियार, युद्धक क्षमता की चीजें खरीदी जाएगी इंडियन आर्मी के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से शुरू होंगे इको टूरिज्म और जंगल सफारी भी। और वहीं दोस्तों, हमारे देश के छोटे कारोबारियों के लिए भी गुड न्यूज है। 1 नवंबर से अब जीएसटी पंजीकरण करवाना और भी आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी प्रक्रिया करने जा रही सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। अब सिर्फ 3 दिन में ही अप्रूवल मिल जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नई और आसान रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की जा रही है, 3 वर्किंग डेज सिस्टम वाली। जो भी कारोबारी नए जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करेगा तो अभी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 3 दिन में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, तो इस नए सिस्टम से व्यापारियों को राहत मिलेगी। 1 नवंबर से ये भी लागू होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय। टाटा समूह नवंबर से इसका निर्माण शुरू करने जा रहा है। 1 नवंबर से ही ये संग्रहालय की शुरुआत हो जाएगी। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी के अयोध्या में ये टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी मंदिर संग्रहालय। और युवाओं के लिए अपडेट है, अग्निवीर भी जरा हो जाए तैयार। हरियाणा के अंबाला में 8 नवंबर से शुरू होगा भर्ती का दूसरा चरण भी। यूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 14 नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। और वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर के प्रतिबंधित वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत। 1 नवंबर से इन गाड़ियों पर नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। दिल्ली सरकार के इस फैसले से तकरीबन 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यह निर्णय प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत लिया गया, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया। तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी, है ना। 1 नवंबर से इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा कि वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग वोटर्स के लिए तो 1 नवंबर से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। घर बैठे ही मतदान करने की भी सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग की तरफ से 1 नवंबर से ही वोटिंग शुरू की जा रही है। और एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब सुविधा भारत में शुरू होने जा रही, भारत टैक्सी के नाम से। अच्छी बात यह है कि हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी, बीच में कोई कमीशन नहीं रखा जाएगा। और इस नई सरकारी कैब कंपनी की शुरुआत 1 नवंबर से देश की राजधानी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होने जा रही है। ये देश की पहली सरकारी टैक्सी सेवा है, जिसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है। 650 ड्राइवरों के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से शुरू होगा, अगले महीने से, है ना। चलिए किसानों को लेकर कुछ अपडेट है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदारी एमएसपी पर शुरू हो जाएगी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल बेच सकेंगे किसान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है। और भी कई अन्य राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में भी 1 नवंबर से किसानों से धान खरीदारी शुरू होगी। यूपी वगैरह में भी कई अन्य फसलों की खरीदारी शुरू होने जा रही है। राजस्थान के भी कई जिलों में 1 नवंबर से मूंगफली की खरीदारी भी एमएसपी पर शुरू हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट आना, 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पूरे विश्व को देंगे राम मंदिर पूरा होने का संदेश। 21 फीट ऊंचा ये ध्वजारोहण किया जाएगा 25 नवंबर को अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ये ध्वजारोहण की भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 161 फुट ऊंचे शिखर पर यह भव्य समारोह आयोजित होगा ना। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा टला। नवंबर में दोबारा खुलेंगे दिल्ली के नेशनल जू भी। और एफएसएसएआई खाद्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया। खाद्य उत्पादों पर अब ओआरएस शब्द लिखने पर पाबंदी लगाई गई है। इसको भ्रामक मानते हुए अब कार्रवाई की जाएगी। किसी भी खाने की चीजों पर या कोई भी दवा कंपनियां खाने की ड्रिंक्स वगैरह पर, पीने की चीजों पर ओआरएस नहीं लिख पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए भी सीमा शुल्क दरों और छूटों में कुछ बड़ा सुधार किया है। ये भी नए नियम जो है 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे, लागू होंगे। मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 31 से भी ज्यादा पुरानी कस्टम्स अधिसूचनाओं को मिलाकर एक नया
ढांचा बनाया है। और इन सभी का एटलीस्ट मकसद ये है दोस्तों कि हमारे देश में कारोबारियों को राहत देना, व्यापार एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा देना। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों 1 नवंबर से फिर से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सगाई शादी के शुभ मुहूर्त नवंबर में लगभग 17 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। और छठ पूजा के बाद नवंबर से शुरू होगी 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं भी। झारखंड शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया और झारखंड में 10 से 26 नवंबर तक कुष्ठ उन्मूलन अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं देखिए केरल राज्य 1 नवंबर से बन जाएगा भारत का अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। एक्सट्रीम पुअर्टी से बाहर निकल चुका केरल राज्य 1 नवंबर को यह नया इतिहास रचेगा। खुद मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करेंगे। और हवाई यात्रियों के लिए एक और अपडेट है। इंडिगो ने लॉन्च किया नया रूट। मुंबई मदीना के बीच अब सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाने 15 नवंबर से ही सेवाएं शुरू होगी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। पहली बार दुनिया के 40 देशों में यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम रहेगी। 21 दिन तक चलेगा ये पूरा उत्सव। इसके अलावा दोस्तों 1 नवंबर से हमारे देश में काफी चीजों की कीमतों में भी बदलाव होगा। जैसे हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट्स लागू होते हैं और भी कई चीजें सस्ती महंगी होगी। तो अपडेट में आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट के नियमों में भी कई सारे बदलाव कर रहा उदय। अब आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां आधार केंद्र गए बिना ऑनलाइन ही अपडेट कर पाएंगे। उदय की तरफ से नई सुविधा शुरू की जा रही 1 नवंबर से ही। वहीं दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया है। थर्ड पार्टी एप्स जैसे क्रेड, शेक्यू, मोबीक्विक वगैरह आदि से अगर आप स्कूल कॉलेज वगैरह की फीस भरते हो तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने होंगे एसबीआई के इन क्रेडिट कार्ड पर। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड में निवेशकों के लिए भी पारदर्शिता और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब अगर किसी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख से ज्यादा का लेन देन करते हैं तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी, ताकि शेयर मार्केट में किसी तरह का मैनिपुलेशन ना हो, है ना। तो ये कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं 1 नवंबर 2025 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। सभी नियमों की डिटेल जानकारी मैंने आपको कंप्लीटली A to Z इन्फॉर्मेशन बताई। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई योजनाओं की, नई सरकारी स्कीम्स की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।